सवाल ये है कि आतंकी आ कैसे रहे हैं। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। अमित शाह ने माना है ना अपनी गलती हुई है, चूक हुई है। तो गलती माना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं आए। तो गलती अगर माना है तो गलती पूरी है। अगर किसी वो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी पाकिस्तानी थे, कश्मीरी पाकिस्तानियों ने तो कंधे पे ले जाकर इलाज भी तो करवाया। ये भी तो देखो, उन्होंने देखा कि जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की जो है चर्चा बहुत सीमा पे है ना, इस समय चरम पे है। तो उन्होंने देखा कि ये आग में घी डालो ताकि जो है झगड़े हो। तो कुछ नहीं होता, आप एक्शन लो। एक्शन ले रही है। आप देखिए ना किस तरीके से वहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीरियों पे सवाल उठता हुआ नजर आया है। तो अगर वो साथ ना देते तो ये हमला ही ना होता शायद। आपको पता किसने साथ दिया? कश्मीरियों ने साथ दिया। आपके पास कोई नाम है कि इन लोगों ने साथ दिया? सेकुलर सवाल किए जाए जो मुझे उम्मीद है, बट एनीवेज सेकुलर। हाँ, मेरे पापा खुद के बीएसएफ में, सो आई नो दैट कि मेरे घर में मेरी बिना मर्जी के कोई नहीं आ सकता, राइट। यार अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इतने टाइम से, आप वो 15 साल से आप बोल रहे हो कि आतंकवाद का ये कर देंगे वो कर देंगे, तो दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, हम सपोर्ट में आपके। सड़क पे टांग दो, मारो पत्थरों से मरवा दो। किसी के घर का गया है ना, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हैं, इंसानियत देखी जाती है। धर्म पूछ कर मारा गया। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर अपने देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा, बहुत गलत है। कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो लोकल लोगों ने ही मदद करी है ना, वहाँ पर करी है ना। तमाम घरों पे बुलडोजर चला है ना वहाँ पर। अब ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती थी, उसके लिए मास्क लगाया, बसों में कि नहीं लगाया। ठीक इसी तरह से वहाँ के लोगों को एक अलग से सिविल ड्रेस में रखना पड़ेगा। जब पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, तो बखूबी काम अच्छा करेंगे वो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। जिस तरीके से पहलगाम में 20 अप्रैल को हमला हुआ, उसके बाद से पूरा देश दहशत में है। एक ही सवाल है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा उन 28 लोगों के परिवार को? क्या इंसाफ मिलेगा हिंदुस्तान की जनता को? क्योंकि लगातार पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही देता है कि सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता को अब न्याय चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे देखते हो? क्या उम्मीद है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से तो उम्मीदें बहुत है। क्या, कितनी उम्मीद है? क्या लग रहा है होगा बदला पूरा होगा? इंसाफ तो बदला लेने से नहीं होगा। वो तो मसला ये है कि हमारे देश को इसके बारे में गहन विचार करना चाहिए। आगे चल के ऐसी आतंकवादी घटनाएं ना हो। कुछ लोकल मार्च बनाए जाएं, कुछ लोकल फौजी उस वहाँ कश्मीर के लिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है, इतनी उपजाऊ जगह है, अगर लोकल कोई वहाँ पे अगर सेना लगाई जाए वहीं की बना के, तो उन्हें पता होगा। तो इतनी सेना, हिंदुस्तान की सेना का नाम तो पूरी दुनिया में है ना। एक मिनट, पूरी बात तो होने दो। जैसे वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें तो पता होगा ना कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है। तो लोकल लोगों ने ही मदद करी है ना वहाँ पर, करी है ना। तमाम घरों पे बुलडोजर चला है ना वहाँ पर। अब ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती थी, उसके लिए मास्क लगाया, बसों में कि नहीं लगाया। ठीक इसी तरह से वहाँ के लोगों को एक अलग से सिविल ड्रेस में रखना पड़ेगा। जब पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, तो बखूबी काम अच्छा करेंगे वो। और इतने टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे, वो जन्नत को जो दोजख बना रखा है। टूरिस्ट जा रहे थे, वो टूरिस्ट पे ही अटैक करवा दिया। वहाँ के लोग इन्वॉल्व थे ना सर, तो कैसे उन पर विश्वास किया जाए? अगर उनकी मदद ना होती तो कैसे ये आतंकी हमला होता? अगर किसी वो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी पाकिस्तानी थे, कश्मीरी पाकिस्तानियों ने तो कंधे पे ले जाकर इलाज भी तो करवाया। ये भी तो देखो, कश्मीरी जो मुस्लिम थे उन्होंने इलाज नहीं करवाया, मदद की, वो तो खुद मारे गए। वो लोग कैसे आए? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब 377 आया था, तो उस टाइम पे क्या बोला था कि कोई भी आतंकी नहीं आएगा। हम नोटबंदी कर रहे हैं, उस टाइम पे बोला गया था कि कोई आतंकी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कैसे आ रहे हैं? मेरे पापा बीएसएफ में है, आई नो दैट कि बिना उसके नहीं आते लोग। तो कैसे आ रहे हैं? और ये सारी चीज़ें चुनाव के पहले ही क्यों होती हैं?
चुनाव के बाद सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हो आप। सरकार को बिल्कुल सवाल ये है कि आतंकी आ कैसे रहे हैं। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। कोई अमित शाह ने माना है ना अपनी गलती हुई है, चूक हुई है। तो गलती माना है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं आए तो गलती अगर माना है तो गलती पूरी है, अपना इस्तीफा दें गलती मान के। ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं गलती मानता हूँ, ये नहीं होता। अपना इस्तीफा दें गलती मान के, दिखाएं कि हाँ मैंने गलती की है। अगर जनता को उनको पसंद आएगा तो फिर से आएंगे, वरना नहीं आएंगे, है ना। आप एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। सरकार पे आरोप नहीं सरकार पे बिल्कुल आरोप है कि वो लोग आए कैसे। अगर आप, मेरा घर है, मेरे घर में मेरी मर्जी के सिवा कोई नहीं आ सकता। मेरा नाम आदिल है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बट लोगों को आदत पड़ गई नाम पूछ के सवाल करने की, तो वो चीज़ अलग है। मीडिया को आजकल आदत पड़ गई कि नाम देखा इसका नाम आदिल है तो हम इससे थोड़ा अलग सवाल करेंगे। बट मेरे पापा खुद के BSF कौन सा सवाल की उम्मीद है? मेरे को उम्मीद है जो मेरे से किया जाए, सर्कुलर सवाल किए जाए जो मुझे उम्मीद है। बट एनीवेज सेकुलर। हाँ, मेरे पापा खुद के BSF में, सो आई नो दैट कि मेरे घर में मेरी बिना मर्जी के कोई नहीं आ सकता, राइट। तो भैया अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इतने टाइम से, आप वो 15 साल से आप बोल रहे हो कि आतंकवाद का ये कर देंगे वो कर देंगे, तो दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, हम सपोर्ट में आपके। सरकार ने मानी है अपनी गलती, पूरे तरीके से मानी है, उस पर एक्शन मोड पे है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में सरकार कुछ करेगी अब की बारी? वो आर पार की लड़ाई, आर पार की जंग करना चाहिए। एज अ सिटीज़न और एज अ सिविलियन मैं मानता हूँ कि करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बट बातें बनाने से कुछ नहीं होता, आप एक्शन लो। करंट एक्शन ले रही है। आप देखिए ना किस तरीके से वहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीरियों पे सवाल उठता हुआ नजर आया है। तो अगर वो साथ ना देते तो ये हमला ही ना होता शायद। आपको पता किसने साथ दिया? कश्मीरियों ने साथ दिया। आपके पास कोई नाम है कि इन लोगों ने साथ दिया? नाम सामने आ रहे हैं ना, वो तो एजेंसीज चेक कर रही है ना। क्या आए हैं नाम सामने? आप कुछ एक दो नाम बताओगे कि ये नाम है? आप बताओगे कुछ नाम? इतने आप देखो ना, बुलडोजर चले नहीं है। एक नाम बताओ कि ये नाम आया है। इतने तो मुझे नहीं पता ना, इतने कितने। आप कोई एक नाम बताओ कि इसका नाम आया है। बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि किसी के शहर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरनल होता है इंसान, बिना इंटरनल के ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल गलत होंगे। बट ये सारी गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अच्छी बात है कि वो ले रहे हैं, कम से कम इस चीज़ से नहीं भाग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और आगे जाके उन पर एक्शन लें, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जो भी लोग हैं, चाहे इंडियंस हों चाहे पाकिस्तानी हों, जो भी हैं उनको क्लियर किया जाए। और रही बात, कैसा एक्शन की डिमांड चाहते हैं? कैसे एक्शन की? क्योंकि पानी रोक दिया गया, एयर जो इंटरनल है उनको गोली मारो, ख़त्म करो, एनकाउंटर करो, सबसे पहला एक्शन, जिससे कि लोग ये करने पहले लाख बार सोचें। सड़क पे टांग दो, मारो, पत्थरों से मरवा दो, कि किसी के घर का गया है ना, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हैं, इंसानियत देखी जाती है सबसे। धर्म पूछ कर मारा गया है, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर अपने देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत गलत है। कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। धर्म पूछ के मारा गया है। अरे भैया, देश में दंगा करवाना चाहता है पाकिस्तान। 4 पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसमें कि नहीं? वो चाहता कि आपस में लड़े मरे। उन्होंने देखा कि जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की जो है चर्चा बहुत सीमा पे है ना, इस समय चरम पे है। तो उन्होंने देखा कि ये आग में घी डालो ताकि जो है झगड़े हो। हम जनता से हमने जानने की कोशिश करी, लेकिन अब सवाल है कि अब एक्शन चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक हिंदुस्तानी को इंसाफ चाहिए। उन 28 जो मौतें हुई हैं, बेरहमी से कत्ल हुआ है, उसका इंसाफ भारत की जनता मांग रही है। क्या लग रहा है सरकार कब तक वो कड़ा एक्शन लेगी? आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।